जय हिंद दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आई होप कि आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे सबसे पहले क्या होता है जो हमारी CRP कांस्टेबल में एग्ज़ाम के स्टेट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले CRP जो कि हमारे कांस्टेबल और SI की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पूरी जानकारी देखेंगे कि जो हमारे RPF जो रेलवे के द्वारा जो पुलिस की जो भर्ती करवाई जाती है उसका क्या सिलेबस होता है, कितने स्टेटों में एग्ज़ाम होता है और उसकी क्या क्या कैटेगरी होती है। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारी क्या होता है CRP के द्वारा दो हमारी वैकेंसी निकाली गई हैं। एक तो सब इंस्पेक्टर की निकाली है, एक कांस्टेबल की निकाली है। किसकी? एक सब इंस्पेक्टर की, एक हमारी कांस्टेबल की निकाली है। जो हमारे सब इंस्पेक्टर में एज की बात करी जाए तो कितने से होती है तो 25 जो कि हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी 20 से लेकर 25 साल तक की एज में अपन क्या कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का इस एग्ज़ाम भर सकते हैं। इसकी कहाँ से होती है 18 से लेकर जो कि हमारी 25 साल तक क्या होती है एज होती है कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए होता है 20 से लेकर 25 तक होती है। एग्ज़ाम के अगर पैटर्न की बात करी जाए तो 3 स्टेटों में हमारा एग्ज़ाम होता है। स्टेट फर्स्ट होता है, स्टेट सेकंड होता है और स्टेट थर्ड होता है। पहले स्टेट में क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें कितने आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से क्या किए जाते हैं और वे 120 नंबर के होते हैं। दूसरा होता है स्टेट दूसरा होता है जिसमें फिजिकल जाना पड़ता है, और तीसरी होती है हमारी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। ये हमारे 3 स्टेटों में क्या होता है पहला काम होता है। तो पहले डिस्कशन करते हैं सबसे पहला स्टेट कौन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है अर्थमेटिक। एडवांस मैथ नहीं आती, सिर्फ अर्थमेटिक आना है। अर्थमेटिक आएगी आपकी 35 नंबर की, और कितने नंबर की होगी 35 ही नंबर की हमारा एग्जाम होगा। इसके बाद क्या होता है जनरल अवेयरनेस आना है, यानी GK कह सकते हो, GS MIS ये सभी आएगी। इंग्लिश नहीं है इसमें। एक बात तो है आपके इसमें इंग्लिश का कोई भी वेटेज नहीं है। इंग्लिश आपके एग्जाम में आना ही नहीं है। क्या नहीं आना है? इंग्लिश आना नहीं है। जनरल अवेयरनेस आएगी 50 नंबर की, और 85 क्या होंगे इसके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बात करते हैं पर रीजनिंग की। रीजनिंग में जो कि हमारे कितने होंगे 35 होंगे, और 35 ही का क्या होगा हमारा एग्जाम होगा। टोटल मिला के 120 क्या होंगे हमारे नंबर एग्जाम में नंबर का होगा, और उसमें मार्क्स कितने होंगे 120 का होगा। इन पूरे एग्जामों को आपको देने में कितना टाइम मिलेगा? आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट का क्या मिलेगा टाइम मिलेगा। अब यहाँ की बात करते हैं कि OBC हो और चाहे UR हो, उनके लिए हाइट कितनी चाहिए। मेल के लिए कितनी चाहिए 165 चाहिए। फीमेल के लिए कितनी चाहिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। जो मेल होते हैं उनको 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 135 सेंटीमीटर का उनका क्या होना चाहिए चेस्ट होना चाहिए। SC और ST की बात करते हैं, इसमें 160 सेंटीमीटर की क्या होना चाहिए हाइट होना चाहिए किसकी मेल की, और साथ साथ में फीमेल की कितनी होना चाहिए 152 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है 72.2 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए चेस्ट होना चाहिए, और उसको फुलाना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर का चेस्ट फुलाना चाहिए। इसी प्रकार अदर कास्ट में और भी अदर रीजन में बात करते हैं तो उसकी कितनी होती है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। 55 सेंटीमीटर मेल के लिए, और जो कि हमारे 155 सेंटीमीटर मेल के लिए 80 सेंटीमीटर हमारी होना चाहिए चेस्ट होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर उसे चेस्ट फुलाना है। अगर अब दूसरी हमारी कैटेगरी आती है, इसमें क्या होता है रनिंग भी होती है। कितनी होती है 600 मीटर की क्या होती है रनिंग होती है, और मेल के लिए उसी को पार करना है कितने में 3 मिनट, और जो कि हमारे 40 सेकंड में पार करना है। फीमेल के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड की में पार करना है। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो फिट कितना, मतलब मेल के लिए कितने फिट की बात कर रहा है 14 फीट उसे जंप करना पड़ेगा। मेल को कितना करना पड़ेगा 14 फीट, और फीमेल को कितना करना पड़ेगा 9 फीट करना पड़ेगा। इस हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप में कितना हो जाएगा मेल के लिए 4 फीट की बात करता है, और जो कि हमारे क्या होता है फीमेल में 3 फीट की बात करता है। ये हमारे RPF कांस्टेबल था। जो RPF कांस्टेबल के द्वारा जो हमारी भर्ती निकाली जाती है 9000 प्लस वैकेंसियों की बात करी गई है। कितनी 9000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2000 आपको पता है 2018 से कितने से 2018 से अभी तक एक बार भी इसकी वैकेंसी नहीं आई। तो अब मान लीजिए कि 2023 चल रहा है, तो 5 साल से तो इसने कहा नहीं दी है वैकेंसी नहीं। 5 ईयर से अगर इसने 5 ईयर से इसने वैकेंसी नहीं दी है, अब 5 ईयर से वैकेंसी नहीं दी है, तो लगभग मान के चलो कि आपकी 9000 से तो ऊपर होगी। अब वो चली जाए 15000 चली जाए या कितने भी चली जाए, तो उसका भी
क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन इतनी गारंटी है कि 5,000 सॉरी 9,000 से तो ऊपर ही वैकेंसी है। क्लियर दोस्तों, आपको कैसा लगा आपको अपना राय ज़रूर बताइएगा और हमारे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर बाद में आगे होगा। क्लियर दोस्तों, नमस्कार।